पहले इंसानों के ऊपर मूवी बनाते थे और अब भगवानों के ऊपर। अब इससे ज्यादा स्टैंडर्ड क्या बढ़ेंगे, सबका टीम अप ही करवा दोगे। वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो मार्वल ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था। वेट, कहीं मार्वल मेरी बातों से सीक्रेटली इंस्पायर तो नहीं हो रहा है। एनीवेज बढ़ते हैं मूवी की तरफ। जी हाँ, अवेंजर्स, जिसे नर्ड्स टीम अप और नॉन नर्ड्स अब ये कौन सा हीरो है बुलाते हैं। आपने सभी हीरोज को अलग अलग देखा, अब आइडियाज की कमी होने के कारण सभी को साथ में भी देख लो। मार्वल जो कि ह्यूमन वर्ल्ड को छोटा बुलाता है, और इस मूवी की मेन फाइट कहाँ होती है, यूनिवर्स की सबसे बड़ी फाइट कहाँ होती है, दोबारा यूनिवर्स की सबसे बड़ी फाइट कहाँ होती है, अवेंजर्स, जहां सब ब्रूस से डर के भाग रहे हैं या ब्रूस खुद ही भाग रहा है। अवेंजर्स एक ऐसी टीम जिसे एलियन से लड़ने के लिए बनाया गया था, जिसमें से खुद एक एलियन जैसा दिखता है और दूसरा एलियन ही है। अवेंजर्स मोर लाइक एलियन रेंजर्स। तो स्वागत है आपका अवेंजर्स रिवॉच में। अवेंजर्स 1 में 6 सुपर हीरोज होते हैं, अवेंजर्स 2 में 11 और अवेंजर्स 3 और 4 का तो छोड़ ही दो। आखिरी बार किसी चीज को इतनी तेजी से बढ़ते देखा था तो वो सुपर बेबी चैनल पे खराब वीडियोस की संख्या थी। लो भाई, हो गई अब खुद की बेइज्जती। अब इंट्रो लगा देते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। अवेंजर्स एक ऐसी मूवी जहां आधा थिएटर थैनोस का इंतजार कर रहा था तो वहीं आधा थिएटर सुपरमैन का। इस मूवी में 6 सुपर हीरोज हैं। ओ नो, मैं सबको अकेले नहीं हरा सकता, मुझे बैकअप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अपने कुछ साथी क्रिएटर्स को भी बुलाया है। ऐसा नहीं है कि तुमने 1 के कमेंट्स किए हैं इसलिए बुला रहा हूँ, हट, वो तो मुझे जरूरत है इसलिए बुला रहा हूँ। मार्वल के 6 सुपर हीरोज, जिसे मार्वल अवेंजर्स और मैं सिनिस्टर 6 बुलाता हूँ। उसमें सबसे पहले है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर एंड द सेकंड क्रिस। कैप्टन अमेरिका एक 100 साल का ऐसा बुड्ढा है जो ऐसे काम कर सकता है जो तुम 20 साल की उम्र में भी नहीं कर सकते हो। मैं लड़की पटाने की नहीं बल्कि ऐसे स्टंट्स करने की बात कर रहा हूँ। कैप्टन की जैसी उम्र है वैसी वो बातें भी करता है। ये मूवी आगे इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि तुम भूल जाते हो कि इसके शुरुआत के 20 मिनट कितने बोरिंग थे। कैप्टन एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। नहीं, एक्चुअली में डाउन टू अर्थ है यार। एक लौता ऐसा एवेंजर था जो फ्लाइंग एलियन से जमीन पे लड़ रहा था। लोकी ही सिर्फ ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो इस मूवी में अपनी जादू कर रहा था। मैं नताशा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हर मूवी में अपना जादू चलाती है। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन की, जो कि बिना ईयर सेट के आयरन मैन से बात करते हुए हेलिकैरियर रिपेयर कर दिया। यकीन नहीं होता ना, ये रहा लेफ्ट ईयर और ये रहा राइट ईयर। कम ऑन कैप्टन अमेरिका, अपनी जादुई पावर्स छुपाने की जरूरत नहीं है। आराम से कैप्टन बीटू भैया, कैप्टन अमेरिका का इंट्रोडक्शन देने को कहा था, एक्सपोज करने को नहीं। आगे बढ़ते हैं ब्लैक विडो की तरफ। काली विधवा, इसकी खूबसूरती का इस्तेमाल इसे करना आता हो या ना आता हो, मगर मार्वल को बखूबी आता है। मैंने सुना था कि लड़कियां काट देती हैं, आज देख भी लिया। वैसे मैं हूं दीपक फ्रॉम डीके डायनेमिक यूट्यूब चैनल। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में ही। तुम इसके सवाल का कुछ भी जवाब दो, इसे अपना जवाब मिल ही जाता है। काश ऐसी एबिलिटीज मेरी टीचर्स के पास भी होती। अगर ऐसा होता तो आज यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रुथ की रियलाइजेशन भाई दिल पर बहुत बुरी लगती है। लिव इट। लोग मुझसे ब्लैक विडो की रिलीज डेट पूछते हैं तो आज बता ही देता हूँ, 30 फरवरी 2021। बस अब मत पूछना। ब्लैक विडो काम करती है शील्ड के लिए। जी हाँ, शील्ड मार्वल का मैन इन ब्लैक। शील्ड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अपनी बनाई टीम उसके अगेंस्ट हो जाती है। आपने लोगों को पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए देखा होगा, लेकिन इनसे मिलिए, यह है निक फ्यूरी, डायरेक्टर ऑफ शील्ड, जो कि चेनसो से अपना पैर ही काट लेते हैं। इस मूवी में हम नताशा और ब्रूस का रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ देखते हैं। आखिरी बार मैं ऐसे तब भागा था जब पापा रिजल्ट लेके मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मार्वल फिर से हमें एक कैरेक्टर से 1-2 मूवी में प्यार करवाता है और फिर उसे मार देता है। और तुम्हें लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स अनप्रेडिक्टेबल है? ना मुन्ना ना। सन ऑफ कोल के मौत के कारण सभी एवेंजर्स यूनाइटेड होते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हल्क तो वहाँ पे था ही नहीं। वैसे हाय, मैं हूँ कार्टून फ्रिक्स, सभी साथ आ ही रहते तो सोचा मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूं, कम से कम थोड़े बहुत हेटर्स तो मिल जाएंगे। इस मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो एक भाई अपने दूसरे भाई की गर्लफ्रेंड का घर बर्बाद करने के लिए निकल पड़ता है। वैसे इट्स सो चीप यू नो। ये थॉर के घर के मामले में कुछ ज्यादा ही बढ़ नहीं रहा। थॉर जो कि आधा टाइम अर्थ के कल्चर के बारे में सीखते हुए बिताता है और बाकी आधा अपने भाई बहनों से लड़ते हुए। भले थॉर अपने पिछले मूवीज से कितना भी अभी तक बदल जाए, पर वो पापा के परी वाला एटीट्यूड अभी भी वैसा ही है। और एक बात बताऊं,
उस आदमी पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं करना चाहिए जो आदमी तुम्हें उस नजर से देखता है और जिस नजर से मारिया हिल थॉर को देखती है। ना मुन्ना ना। लोकी का एटीट्यूड तो इस मूवी में अलग ही लेवल पे जा रहा था। एक और प्रूफ कि कैसे बालों के साथ साथ एटीट्यूड भी बढ़ती है। मैं तो कह ही रहा था कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, कमबख्ते बाल ही बेवफा है। भाई तो फिर जॉन भैया का क्या? अबे तू यहाँ पे भी आ गया? हाँ तो क्या सिर्फ आप ही फुटेज का हो गया क्या? मुझे भी बहती गंगा में हाथ धोना है। हाँ तो हाथ धो या पिछवाड़ा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पीपी का गला जरूर दबाना है। कमीना में ही मिला था थॉर के स्क्रिप्ट के लिए। तो इन सभी क्रिएटर्स ने आपको सभी कैरेक्टर्स के बारे में तो बता दिया है, बट वेट, इस मूवी में आयरन मैन भी है। तो देखिए आयरन मैन को, जो कि लोगों को निकनेम्स देने के अलावा 30 मिनट तक एक शिप भी रिपेयर करता है। ये सब तो ठीक भी है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, ये टोनी और पेपर बार बार मेरे 10th क्लास के परसेंटेज क्यों रिपीट कर रहे थे? 12%? रॉबर्ट डॉनी जूनियर फिर से 2 घंटे तक अपनी ही एक्टिंग कर गए, हवा में झूठ मूठ के हाथ हिला दिए, कुछ जगह वॉइस ओवर दे दिया और हम उनके दीवाने। टोनी पेपर से 2 दिन अलग क्या हुआ, ये तो ब्रूस के साथ ही रोमांस करने लग गया। ये आदमी बिल्कुल वही करता है जो कि हमारी क्लास कंप्यूटर लैब में। मार्वल हर मूवी में सेल्फिश किसको बोलेगा? टोनी को। और हर बार मूवी में लास्ट में सेक्रीफाइस कौन करेगा? टोनी ही। ऐसे कैसे चलेगा मार्वल? हल्क एक ऐसा वर्ड जिसको सब एवेंजर्स के बाद एप्रिसिएशन समझते थे और एंड गेम के बाद गाली। हल्क जिसकी स्ट्रीक तोड़ने में सारे के सारे लोग लगे हुए थे और जब एक्चुअली में स्ट्रीक टूटती है तो सब उसको फ्रीक बोलते हैं। हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मूवी के एंड में आराम से कंट्रोल में आ जाता है, और वो भी बिना किसी रीजन के। लोकी हल्क का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब इसको देखकर लगता है कि वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वैसे इसे देख के कुछ याद आया? बस मैं IIT-JEE का एक्सपेरिमेंट हूँ और तुम सरकार हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पोस्टपोन करो एग्जाम। मरो कोरोना से। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। और कॉमिक से मैं हूं मोहित। हॉकाई गली क्रिकेट का वो बंदा है जो दोनों तरफ से बैटिंग कर लेता है। हॉकाई लोकी की तरफ से बहुत स्ट्रांग था, पर एवेंजर्स की साइड से उसकी मूवी में उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कैलकुलेशंस में। लोकी हॉकाई के दिल पे छड़ी रख के उसे वश में कर लेता है, और ये अकेला नहीं है जो किसी के दिल की मदद से उसे वश में करता हो। हमारे यहाँ ऐसे क्रीचर्स को लड़कियां बोलते हैं। जब मेरे बचपन में ट्रू फॉल्स में 10 में से 2 सही हो गए थे, तब मैं खुद को लकी समझता था, लेकिन आज मैं मिलता हूँ मारिया से, जिसे देख के लकी की डेफिनेशन लिखी जा सकती है। इसके ऊपर ओपन गाड़ी में पूरी छत गिर जाती है, फिर भी इसे कुछ नहीं होता। सामने बॉम्ब फटता है, फिर भी मैडम जिंदा है। आखिरी बार मैंने किसी को इतना लकी देखा था तो वो बिहार बोर्ड्स के टॉपर थे। मार्वल एक इतना गरीब स्टूडियो है कि नया विलन कास्ट ना करके सोचा कि पुराना ही रीयूज कर लेते हैं। लोकी एवेंजर्स को अलग करने का प्लान बनाता है और फिर ऐसा काम करता है जिससे वो सब लोग साथ आ जाते हैं। वो उसी शहर में अटैक कर देता है जहाँ पे वो सब लोग मौजूद है। ये कभी अच्छे प्लान्स बना ही नहीं सकता, आखिर बनाएगा भी कैसे? मार्वल का विलन जो है, क्यों है ना केविन फाइगी? मोहित भैया ऐसे 5G जी को धमकी मत दो, चैनल तो सस्पेंड मेरा होगा ना। मूवी में सब इंतजार करते हैं फाइनल सीन का, जहां सभी एवेंजर्स आपस में बात करते हैं, वो भी बिना किसी हेडसेट के। दिल की आवाज। जॉस व्हेडन ने मार्वल के लिए काम किया और इस मूवी को डायरेक्ट किया। आगे जॉस व्हेडन जस्टिस लीग को भी डायरेक्ट करते हैं, पर तब भी वो मार्वल के लिए काम कर रहे थे। वैसे जब मैं ये मूवी हॉल में देख रहा था तो मैंने थॉर और हल्क का फाइट सीन मिस कर दिया था, क्योंकि तब मैं अपने पापा को ये समझा रहा था कि आखिर क्यों सुपरमैन इस मूवी में नहीं आ रहा है। You watched some freaks, now see them teaming up, forming a bunch of freak against a freak in the Freakengers. तो गाइज यही था अवेंजर्स रीवॉच। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो है। मुझे नहीं पता कैसी बनी है, अगर अच्छी ना लगी हो तो इन सब चैनल्स पे जाओ, इन पे गालियां बको, मेरा क्या है, मजाक कर रहा हूँ यार, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। और हाँ, अच्छी लगी हो तो रुको यार, हर बार मैं ही बोलता हूँ, इस बार इन लोगों से बुलवा देता हूँ। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हो सके तो कमेंट भी, अगर विनोद के अलावा कुछ लिखना आता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। सबके चैनल और इंस्टाग्राम के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। नहीं यार गाइज, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ठीक है? बाकी इन सब की वीडियोस को अनसब्सक्राइब कर दो जाओ। तो बस दोस्तों, आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।